नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर टीना। आज हम पढ़ेंगे क्षार पाक विधि अध्याय चैप्टर नंबर 11 सुश्रुत संहिता का। चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य क्षार प्रधानतम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। शस्त्र और अनुशस्त्र में क्या प्रधान होता है? क्षार। ठीक है, शस्त्र और अनुशस्त्र दोनों में ही क्षार प्रधान होता है। ठीक है, और इसके क्या क्या काम होते हैं? छेदन, भेदन और लेखन। ठीक है, छेदन, भेदन, लेखन ये इसके काम है। और एक इम्पॉर्टेंट काम है त्रिदोषघ्नत्वात्, है ना, त्रिदोष का नाश करता है ये। ठीक है, और उसके बाद क्या है? विशेष क्रिया अवचारणाश्च, है ना। और ये क्या करता है? विशेष क्रियाओं में इसका उपयोग होता है ना। ठीक है ना, क्षार कर्म होता है। और जैसे आप थ्रेड जो बांधते हैं पाइल्स फिस्टुला में, तो क्षार सूत्र जिसको कहते हैं, ऐसे ही और भी कई पानीय क्षार, प्रतिसारणीय क्षार, विशेष क्रियाओं में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद नेक्स्ट, तो ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना है, प्रधानतम है। ठीक है, क्षार क्या है? शस्त्र अनुशस्त्र में प्रधानतम है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फोर्थ श्लोक है क्षरणात् क्षरणाद् द्वा, है ना। तो ये एक तो रेफरेंस इसका याद रखना है आपको। ठीक है, क्षरणात् क्षरणाद् द्वा। ठीक है, तो क्षार की ये क्या है? ये निरुक्ति है। ठीक है, ये क्या है? निरुक्ति है। उसके बाद क्या है? मतलब क्षरण का मतलब क्या होता है? काटना। तो ये तो काटना हो गया। और क्षरण, क्षरण मतलब हिंसा करना। मतलब क्षार एक काटने के काम आता है, और दूसरा क्षरण, हिंसा। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि हिंसा डेड टिश्यू को हटाना, वो भी एक तरीके का हम हिंसन कह सकते हैं, क्षरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर श्लोक। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट श्लोक है। क्षार क्या बताया था? त्रिदोषग्न है। तो ये क्यों त्रिदोषग्न है? क्योंकि ये नाना औषधि समवायात, नाना औषधि के संयोग से ये बनता है, इसलिए क्या है? त्रिदोषग्न है। दूसरी बात कि ये सौम्य होता है। ठीक है, सौम्य क्यों होता है? क्योंकि ये शुक्ल है ना। शुक्ल यानी सफ़ेद, तो सफ़ेद होने से, श्वेत होने से ये सौम्य है। तीसरी बात, ये कटु, उष्ण और तीक्ष्ण होता है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? इसको CUT। ठीक है, सी से कटु, यू से उष्ण और टी से तीक्ष्ण। ठीक है, तो इसका रीज़न क्या है? ये क्यों कटु, उष्ण, तीक्ष्ण है? क्योंकि ये आग्नेय औषधि की वजह से, आग्नेय औषधियों से बनता है, इसीलिए ये कटु, उष्ण, तीक्ष्ण। ठीक है, CUT। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद और भी इसके कर्म हैं, शोधन है, रोपण है, शोषण है, स्तंभन, लेखन, है ना। उसके बाद ये दूसरी विष, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। विष और मेद का क्या करता है? नाश करता है। ठीक है, विष का भी नाश करता है। और अधिक सेवन कर लिया तो ये पुंसत्व का भी नाश करता है। ठीक है, अगर क्षार का अधिक सेवन हो गया तो ये पुंसत्व शक्ति, है ना, फर्टिलिटी को भी नाश कर सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। जैसे देखो, एक मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देते हैं। दलहन की टीका में क्या है? जलों का प्रधान है, अग्नि प्रधानतर है, और क्षार क्या है? प्रधानतम। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा था शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य प्रधानतम क्षार। ठीक है, और चरक के अनुसार अनुशस्त्र में श्रेष्ठ क्या है? जलों का है। सुश्रुत के अनुसार अनुशस्त्र में श्रेष्ठ तो क्षार पढ़ लिया अपन ने। अनुशस्त्र और शस्त्र दोनों में श्रेष्ठ है क्षार, और चरक के अनुसार अनुशस्त्र में श्रेष्ठ क्या है? जलों का। ठीक है, उसके बाद देखो ये KUT अपन ने पढ़ लिया है ना। क्षार आग्नेय औषधियों से मिलकर बनता है, इसीलिए कटु, उष्ण, तीक्ष्ण। ठीक है, और ये इसकी ट्रिक आप ऐसे कर सकते हो, अविक्री, है ना। क्षार की क्या होती है? विक्री होती है। तो अविक्री मतलब अर्श, विष और कृमि। ठीक है, अर्श, विष, कृमि, अविक्री। तो इसमें क्या है? दोनों पानीय भी पढ़ेंगे और प्रतिसारणीय, दो टाइप के क्षार हम पढ़ेंगे। तो दोनों में ही क्या यूज़ होता है? मतलब दोनों का यूज़ होता है, अर्श में, विष में और कृमि में। ठीक है, तो अभी अपन देखो क्षार क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं, प्रतिसारणीय और पानीय क्षार। ठीक है, प्रतिसारणीय का क्या मतलब होता है? व्रण आदि के ऊपर लगाना, है ना, या फिर छिड़कना, ये हो गया प्रतिसारणीय। पानीय का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पीना। तो प्रतिसारणीय का मतलब होता है कि रोग अगर है तो उस क्षार को पीना। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रतिसारणीय का क्या प्रयोग है और पानीय का कहाँ प्रयोग है। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रतिसारणीय। ठीक है, तो देखो प्रतिसारणीय क्या है? ऊपर से लगाया जा रहा है। तो ऊपर से लगाया जा रहा है मतलब कुष्ठ, किटिव, दद्रु, मंडल, जो भी ऊपर के स्किन के डिसऑर्डर्स हैं ऑब्वियसली उसमें यूज होगा। ठीक है, तो इसमें कुष्ठ में लगा लो। कुष्ठ, कटु, किटिव, दद्रु, मंडल, ये सारे क्या है? कुष्ठ है। किलास में भी। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या है? भगंदर। भगंदर, अर्बुद, अर्श। अर्श तो अपन ने पढ़ा ना अभी, अविक्री। अर्श तो दोनों में यूज होता है, पानीय में भी और प्रतिसारणीय में भी। ठीक है, तो भगंदर, अर्बुद और अर्श। नाड़ी में भी प्रतिसारणीय ऊपर से, है ना। और क्या है? व्यंग, मशक, ये सब बाह्य विद्रति। देखो प्रतिसारणीय में क्या है? बाह्य विद्रति, और पानीय में क्या है? अंतर विद्रति। ये ऑब्वियसली पी रहे हैं तो अंदर की जो विद्रति है उसमें यूज होगा। उसके बाद देखते हैं, देखो बाह्य विद्रति हो गया, फिर कृमि। ठीक है, कृमि में भी आप ऊपर से लगा सकते हो, विष आदि में।
ठीक है। सप्तषु मुख रोगेशु, ठीक है, 7 मुख रोग हैं, ठीक है, उपजीविका, अधजीविका, उपकुश, दंत, वैधर्व, है ना, ये सब। फिर एक रोहिणी आपको याद रखना है, ठीक है, रोहिणी में भी आपको क्या यूज़ करना है, प्रतिसारणीय क्षार यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं हम, पानीय क्षार, ठीक है। पानीय क्षार का कहाँ यूज़ है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पानीय क्षार में क्या है, देखो मेनली वैसे तो देखो सिंपल सी चीज़ें हैं, गर है, गर मतलब वही विष, गुल्म, उदर रोग, अग्नि, संकीर्ण, है ना, संकीर्ण या फिर अजीर्ण, ठीक है ना, अजीर्ण हो गया, अग्निसंग, है ना, अग्निसंग, अजीर्ण, रोचक, अरोचक, है ना, अरोचक एक बीमारी होती है, तो इसमें क्या अरोचक हो रहा है तो पिला दो, ठीक है, प्रतिसारणीय क्षार। फिर उसके बाद ये सब तो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है आपको मेनली क्या हाईलाइट करना है, शर्करा और अश्मरी, ठीक है ना। शर्करा अगर अश्मरी है तो वो तो अंदर ही होगी, तो शर्करा अश्मरी को जब थोड़े टुकड़े होते हैं, टूटे टूटे होते हैं, उसको शर्करा कहते हैं, ठीक है ना। मतलब पूरी बड़ी हो तो वो अश्मरी है, उसके थोड़े से टुकड़े हैं, है ना, छोटे 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 छोटे, तो उसको शर्करा कहते हैं। तो ये तो अंदर से पीना पड़ेगा, ठीक है ना, बाहर से क्षार लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये हो गया शर्करा अश्मरी। फिर उसके बाद क्या है, अभ्यंतर विद्रदी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। कृमि, ठीक है, तो कृमि में हम लोग ऑल पढ़ चुके हैं कि देखो कृमि यहाँ पे भी है और कृमि यहाँ पे भी है, ठीक है, प्रतिसारणीय पानी दोनों में। विष, ठीक है, विष में भी सेम, कृमि विष, तो आविक्रिय अपन ने इसीलिए पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, पानी का प्रयोग हो गया। अब पानीय क्षार का निषेध कहाँ पे है ना, कहाँ पे नहीं देना है हमें, तो चलिए ये जान लेते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, क्षार क्या होता है, उष्ण होता है, पित्त होता है, तो इसको कहाँ नहीं देना है, जो पित्त से रिलेटेड चीज़ है, जो गर्म, जैसे रक्त पित्त है, ज्वर है, पित्त प्रकृति है, बालक, है ना, ये सब क्या होते हैं, बालक, वृद्ध, दुर्बल, ये एज के अकॉर्डिंग थोड़े बल कम होता है। उसके बाद क्या है, भ्रम, मद, मूर्छा, ठीक है, तो इन सब में, और तिमिर रोगों में, ठीक है, क्षार है, उष्ण है, तो इसको पानीय क्षार को आप ये अहितकारी हो, ठीक है, तो ये जान लेना है आपको। फिर भस्म का निर्माण, है ना, क्षार का निर्माण कैसे करते हैं, ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो 3 टाइप के क्षार होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे, मृदु क्षार, मध्यम और तीक्ष्ण, ठीक है, मृदु, मध्यम, तीक्ष्ण। तो इसको किस ऋतु में बनाना है, शरद ऋतु में बनाना है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही हम पढ़ रहे हैं। फिर पेड़ पौधे कैसे लेने हैं, मध्यम वयस्क के लेने, जिनसे आप क्षार बना रहे हो वो मध्यम, है ना, मिडिल, मध्यम वयस्क के लेने हैं। और क्या लेना है, तो ये क्या है, मध्यम वयस होना चाहिए, पढ़ लिया हमने। असित, है ना, असित मुश्क मतलब काले जो मुश्क होते हैं ना, काले मुश्क, काले फूल वाले मुश्क को लेना है, और महानता मतलब बड़ा लेना है, ठीक है, बस ये आपको अंडरलाइन करना है, बाकी तो ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, हाँ, और अग्नि प्रदीप्त कैसे करनी है, तिल नाल से अग्नि प्रदीप्त करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 12th नंबर। इसमें क्या है कि हम देखेंगे कि क्या क्या जो जो क्षार हम बना रहे हैं वो किन किन औषधियों से बना रहे हैं, कौन कौन से पेड़ हैं, तो आप जस्ट रीड लगा लीजिए इसको, ठीक है। नींब, बहेड़ा, पलाश, कूड़ा, है ना, थूहर, चिरचिटा, पाटला, करंज, अड़ूसा, ठीक है, ये सब। तो ये सब कुछ सिर्फ आप एक रीड लगा लीजिए, इतने सारे हैं, आपको याद तो नहीं रख पाएंगे, ठीक है ना, तो ये सारे बस एक बार रीड लगा लीजिए। उसके बाद क्या है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ठीक है ना। तो क्षार को कितना लेना है, ठीक है ना, तो पहले क्या करना है, 6 से क्षार बनाया आपने, तो ये सारी औषधियाँ आपको लेनी है, इनका क्या करना है, जला के भस्म कर लेना है, ठीक है, उसको जला के क्या कर लेना है, राख, ठीक है, जला के उसकी राख बना ली। उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट, राख बनाने के बाद उसको हिंदी में पहले समझते हैं, फिर अपन संस्कृत देखेंगे, ठीक है। तो जलाने के बाद जो भस्म बनी थी, जो राख बनी थी, उसको क्या करना है, क्षार को 1 द्रोण, है ना, कितना लेना है, जो भस्म जो राख बनी है उसको 1 द्रोण लेना है, ठीक है। 1 द्रोण लेके 6 द्रोण पानी में आलोड़ित करना है, 1 द्रोण लिया उसको 6, है ना, 6 गुना पानी में आपको क्या करना है, आलोड़ित, उसको डाल दो, ठीक है। क्षार लिया, जितना लिया उसका 6 टाइम पानी में उसको डाल दिया, ठीक है। यदि क्षार तेज बनाना हो तो उसको पानी की जगह पे मूत्र ले सकते हैं, ठीक है, मूत्र क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, तो क्षार अगर हल्का बनाना है तो पानी में, अगर आपको तीक्ष्ण क्षार बनाना है तो मूत्र लेके उसको क्या करना है, 21 बार वस्त्र से उस पानी को क्या करना है, छान लेना है, ठीक है। फिर एक बड़ी कढ़ाई में लेके छान लिया आपने, 21 बार छाना उसको, 21 बार छानने के बाद एक बड़ी कढ़ाई में कलछी से धीरे धीरे चलाते हुए 21 बार छान लेना चाहिए। फिर एक बड़ी कढ़ाई में लेके, ठीक है, 21 बार छानने के बाद बड़ी कढ़ाई में लेके और उसको क्या करना चाहिए, पकाना है, ठीक है। तो पहले हमने क्या लिया, औषधियाँ ली, उसको हमने क्या किया, जला के राख बना लिया। उस राख को जितना लिया उसका 6 टाइम हमने पानी ले लिया, अगर तीक्ष्ण क्षार बनाना है तो हमको गोमूत्र लेना है, ठीक है। उसको फिर क्या किया, उसमें डाला और उसको 21 बार हमने छाना,
ठीक है। 21 बार छानने के बाद फिर हमने क्या किया, उसको पकाया, ठीक है, बड़ी सी उसमें लेके, बर्तन में लेके उसको पकाएंगे, ठीक है। पकाते समय वो कैसा हो जाए, निर्मल हो जाए, लाल रंग का हो जाए, ठीक है, तीक्ष्ण और पिच्छल, है ना, चिपचिपा, तो ऐसा दिखाई देने लगे तो फिर क्या करना है, बंद कर देना है उसको, मतलब गर्म करना बंद कर देना है। उसके बाद क्या करेंगे, अग्नि पर ठीक है ना, गर्म करके बंद करके फिर आपको मोटे कपड़े से छानना है, ठीक है। तो मोटे कपड़े से उसको क्या करना है, छान लेना है। उसके बाद देखो एक काम ये करना है कि पुनः कटा में भर के अग्नि पे फिर से उसको करना है, ठीक है ना। तो छने हुए छान दिया उसको, द्रव्य को, छने हुए को दोबारा से फिर से अग्नि पे चढ़ा दो, फिर से उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पका, है ना, अग्नि पर अगर ठीक है, अग्नि देने लग जाए, किंतु पकाने से पहले क्या करना है, एक कुड़व, मतलब अपन को एक पहले से एक कुड़व, थोड़ा सा अमाउंट हमको 1 या फिर 1.5 कुड़व क्या करना है, निकाल लेना है उस छार जल को, ठीक है, अन्य किसी पात्र में रख देना है। समझ में आ गया। एक पहले हमको औषधियाँ लेनी है, सिंपल सी ट्रिक है, औषधियाँ लेनी है, उनको जलाना है, वो भस्म हो जाएगी। उसको एक बड़े कंटेनर में लेके और उसमें 6 टाइम्स पानी डालना है या फिर गोमूत्र डालना है, ठीक है। पानी डालने के बाद उसको 21 बार छानो, फिर उसको गर्म करो, उसके दे रखा है कब तक गर्म करना है, निर्मल लाल तीक्ष्ण पिच्छल हो जाए। उसके बाद क्या करना है, हमको एक मोटे कपड़े से छानना है, ठीक है। उसके बाद 1 या 1.5 कुड़व थोड़ा सा साइड में रख दो, ठीक है, 1-1.5 कुड़व साइड में रख के फिर से उसको गर्म करना है। बस यही है छार बनाने की टेक्निक, ठीक है। इतनी बार हम छान रहे हैं तो वो एकदम वाइट हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हम लोग मध्यम छार कैसे बना सकते हैं, है ना, मध्यम छार का निर्माण। तो मध्यम छार में क्या है, पहली बात तो आपको क्या डालना है, कट शर्करा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीर पाक, है ना, शंख की नाभि, इन्हें क्या करना है, आग में अग्नि के समान लाल सुर्ख करके पहले उसको गर्म कर लो अग्नि में, फिर उसको क्या करना है, पहले ही लो पात्र में रखे हुए छारोदक में बुझा दो। हमने जो छारोदक बनाया है, जो छार का पानी बनाया है, उसमें क्या करना है, उसको गर्म करके और उसमें डाल देना है, ठीक है। और उसको दो, और कितना लेना है ये भी देख लो, देखो 2 द्रोण अगर आप ले रहे हो, 2 द्रोण छारोदक के लिए कितना लोगे, 8 पल शंखनाभि आदि, ये सारी जो चीज़ें हैं, कट शर्करा है, भस्म शर्करा, क्षीर पाक, शंखनाभि, ये 4 चीज़ें याद रखनी है। ये 4 चीज़ें कितना लेनी है, 2 द्रोण अगर आप छारोदक ले रहे हो जो हमने बनाया है छार का पानी, उसमें 8 पल आपको शंखनाभि अगर आप मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, तो मध्यम क्षार निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ट्रिक भी देख सकते हो, कुक्षी में भ्रंश हो गया, ठीक है। कुक्षी में भ्रंश मतलब कट शर्करा, छी से क्षीर पाक, भस्म शर्करा और शंखनाभि, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ों को डाल दो तो क्या होगा, वो मध्यम क्षार बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अमाउंट भी बता दिया, 2 द्रोण क्षार अगर है तो हमको कितना लेना है, 8, ठीक है, 8 पल, 2 द्रोण क्षार में, है ना, 2 द्रोण क्षार में 8 पल आपको शंखनाभि लेनी है, ठीक है। उसके बाद मध्य क्षार हो गया। हाँ, एक और चीज़ है, अगर ये सारी चीज़ें ना डालें, ठीक है, सिर्फ क्षार है हमारा जो पानी से तैयार हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, मृदु क्षार बनेगा। जो हमारा पहले बना था ये मृदु क्षार था। मृदु क्षार को और क्या कहते हैं, संव्यूहिम कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको याद रखना है कि मृदु क्षार को संव्यूहिम भी कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है, हिम, है ना, हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ, तो ये एकदम थोड़ा सा कूल क्षार है ना, हिम मतलब हल्का क्षार है। क्षार का मतलब ही क्या होता है, जितना कॉन्सेंट्रेशन उतना ज़्यादा गर्म, ठीक है। तो ये क्या है, मृदु, एकदम संव्यूहिम, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, तीक्ष्ण क्षार बनाना भी सीख लेते हैं, ठीक है। अगर क्षार जो हमने बनाया उसमें कुछ नहीं डाला तो वो मृदु क्षार हो जाएगा। अगर उसमें हमने कट शर्करा, क्षीर पाक, भस्म शर्करा, शंखनाभि, ये सारी चीज़ें डाल दी तो ये मध्यम क्षार हो जाएगा। अब हमको तीक्ष्ण क्षार बनाना है तो क्या करेंगे, तीक्ष्ण क्षार के को पहले तो ये एक बात याद रखो, पाक्य कहते हैं, ठीक है, पाक्य कहते हैं। उसके बाद मतलब ज़्यादा पकाएगा वो, है ना, पाक्य हो गया। उसके बाद क्या है, अब कैसे बनाओगे, दंती द्रवंती, ये इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखो, दंती द्रवंती, चित्रक, है ना, लांगली, है ना, लांगली। उसके बाद क्या है, पुतीक, प्रवाल, ताड़पत्री, है ना, विड़ लवण, सुवर्चिका, कनक छीरी, ये सारी चीज़ें हैं, है ना, हींग, बचा, ये सारी तीक्ष्ण चीज़ें हैं। तो इनको कितना लेना है, इनको महीन चूर्ण करके शुक्ति प्रमाण भर के, ठीक है, हमको कितना लेना है, शुक्ति प्रमाण में इसको डाल दें तो क्या हो जाएगा, कट शर्करा आदि, है ना, प्रतिभाप के साथ करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, तीक्ष्ण क्षार उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तीक्ष्ण क्षार किसको कहेंगे, ये सारी चीज़ें अगर हम ऐड करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, तीक्ष्ण क्षार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट, क्षार के 8 गुण होते हैं, ठीक है। क्षार के 8 क्या क्या गुण होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो नैवति तीक्ष्णो न मृदु शुक्ल श्लक्ष्णो अथ पिच्छिल अविशंदी शिव शीघ्र चारो ही अष्टगुण स्मृतः, ठीक है ना।
तो क्या कह रहे हैं, नैव अति तीक्ष्ण, ज़्यादा तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, जो एकदम प्रॉपर जो है क्षार एकदम अच्छा क्षार है, एकदम परफेक्ट क्षार है, उसमें ना तो तीक्ष्ण ज़्यादा होना चाहिए ना मृदु ज़्यादा होना चाहिए, शुक्ल होना चाहिए, ठीक है ना, शुक्ल मतलब व्हाइट कलर का होना चाहिए, शुक्ल होना चाहिए, श्लक्षण होना चाहिए, थोड़ा सा पिच्छिल होना चाहिए, ठीक है, अभिसंधि, ठीक है, अभिसंधि होना चाहिए, शिव शीघ्र क्षारो, शिव होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए, शीघ्र है ना, जल्दी काम करे, जल्दी प्रभावकारी, और ये हैं 8 गुण उसके, ठीक है। तो आप आशीष से याद रख सकते हो नीचे वाली लाइन, आ से अभिसंधि, शी से शिव और श से शीघ्र, ठीक है, आशीष हो गया। और ऊपर क्या है, SSP, ठीक है, SSP आशीष, ऐसे आप रख सकते हो, S से शुक्ल श्लक्षण पिच्चल, SSP आशीष, ठीक, क्षार के 8 गुण है, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है क्षार के दोष, तो क्षार के वही है जो गुण है उसका उल्टा कर दो, अति मृदु हो गया है ना, अति मृदु के बाद क्या है, अति श्वेत हो गया, श्वेत्य, अति उष्ण हो गया, तीक्ष्ण हो गया, पिच्छिल हो गया, ठीक है, अधिक फैलने वाला, सांद्र, पूर्ण ना पका हुआ, ये सारे क्या है क्षार के दोष है, ठीक है ना, अति मार्दवम, शैत्य, उष्ण, तीक्ष्ण, पैच्छल्य, सर्पिता, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्षार प्रयोग की विधि क्या होती है, क्षार कैसे प्रयोग करते हैं ना, तो देखो एक मतलब क्षार तीक्ष्ण है कि मृदु, पहले तो प्रयोग करने से पहले आप ये देखो कि क्षार मृदु है कि तीक्ष्ण है कि सम है, ठीक है ना। तो अगर क्षार 100 गिनती गिरने पर, ठीक है ना, एरंड नाल जलाने, मतलब 100 गिनती गिनने पर एरंड नाल को जला दे, ठीक है, एरंड नाल ली, उसके ऊपर क्षार गिराया, 100 तक गिनती गिनी, तब तक अगर जला दे तो वो क्या होता है, तीक्ष्ण क्षार होता है, ठीक है। क्षार तो नॉर्मल गुण क्या होता है क्षार का, तीक्ष्ण, तो 100 तक गिनती गिने तो वो क्या होता है, तीक्ष्ण क्षार है। लेकिन 100 गिनती से पहले ही अगर उसने एरंड की नाल को जला दिया तो मतलब वो अति तीक्ष्ण है, ऑब्वियसली पहले ही जला दिया तो ज़्यादा तीक्ष्ण बन गया। और अगर 100 गिनती गिनने के बाद जलाए उसको, है ना, बहुत देर बाद जला रहा है, तो जलाने में या फिर समर्थ ही नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, अति मृदु क्षार है ना, वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हम 100 तक गिनती गिनने पर आप देख सकते हो तीक्ष्ण है कि मृदु है कि अति तीक्ष्ण है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और चीज़ है ना, तो हमको किस स्थान पे, मतलब दोषानुसार हमको क्षार का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे वात दुष्ट स्थान पर, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, वात दुष्ट स्थान पर लेखन करेंगे, ठीक है, और पित्त दुष्ट स्थान पर घर्षण करेंगे, और अगर मान लो कफ दुष्ट स्थान पर प्रच्छान करेंगे, ठीक है ना। VPK है ना, VPK क्या है, लेखन घर्षण प्रक्षान, ठीक है, लेखन घर्षण और प्रच्छान, ठीक है, VPK ऐसे भी याद कर सकते हो, पिघल गया, ठीक है ना, प्रक्षान घर्षण लेखन, पिघल गया लेकिन उल्टा याद करना है, ठीक है। तो कफ पित्त वात, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, पिघल, ठीक है, कफ पित्त और वात, ठीक है। तो आपको पी से क्या करना है, प्रच्छान, घ से घर्षण, ल से लेखन, याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो कफ के लिए प्रच्छान, घ के घर्षण पित्त के लिए, और लेखन वात के लिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। उसके बाद देखते हैं, देखो अपन ने ये पढ़ लिया, ठीक है ना, क्षार के कितने गुण होते हैं, क्षार के 8 गुण हैं, और या फिर दोष देखेंगे तो 9 या फिर 8 मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, चरक और वाग्भट ने क्षार के गुण कितने बताए, 10 बताए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही ऊपर जो लाइन ऊपर खाली स्पेस है वहाँ पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि क्षार का प्रयोग, ठीक है, क्षार का प्रयोग, देखो क्षार के प्रयोग से व्याधि अगर दूर होने पर उस स्थान पे कृष्ण हो जाए तो ये क्या है, क्षार दग्ध का लक्षण है, मतलब क्षार दग्ध हो चुका है, अच्छे से हो चुका है, ठीक है। प्रक्षान, उस स्थान पर सौविरक्त शोधक धन्य अम्ल आदि अम्ल वर्ग के द्रव्यों से घी मुलेठी का चूर्ण मिलाकर लगाने से जलन वगैरह की शांति हो जाती है, ठीक है। तो क्षार को आपको अगर आपने मान लो लगा दिया किसी रोग पे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा, मतलब आपने सम्यक क्षार का प्रयोग अच्छे से किया है, ठीक है। तो कृष्णता ये इंपॉर्टेंट है ना, कृष्णता दग्ध लक्षण, ठीक है, ये व्याधि पे अगर आप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्याधि तो दूर होगी ही, प्लस कृष्णता है ना, क्षार दग्ध का लक्षण क्या है, कृष्णता। और तत्र अम्ल वर्ग, लास्ट में बाद में मान लो क्षार का प्रयोग करने के बाद में आप क्या करोगे, क्षार का प्रयोग किया है तो जलन तो होगी, तो आप क्या शमन के लिए क्या करोगे, उसके लिए तत्र अम्ल वर्ग, सीधी सी बात है, क्षार क्या है, एल्कलाइन, तो अम्ल क्या होगा, एसिड, तो जब एल्कलाइन में आप एसिड डालोगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। तो आपको क्षार का इफेक्ट कम करने के लिए अम्ल वर्ग का यूज करना है, ठीक है। और अम्ल वर्ग को यूज करने के बाद आपको क्या यूज करना है, सर्पी मधु, ठीक है ना। सर्पी और मधु क्या करेंगे, सर्पी मतलब घृत और मधु मतलब मुलेठी, ठीक है, मुलेठी क्या करेगी, हील करेगी उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्षार जनित व्रण रोपण, ठीक है, व्रण का रोपण कैसे होगा, तो तिलकल्क, मधुक है ना, और घृत, ठीक है। तो क्या है,
अम्ल वर्ग को आपने लगा दिया, ठीक है। तल भाग में अवक्षित करके किण्व द्रव्य तिल मुलेठी, इन्हें क्या करना है, समान भाग में पीस के क्षार दग्ध पर लेप करें, ठीक है। तो तिल कल्क और क्या है, मुलेठी को पीस के और क्या करना है, आपको लेप कराना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या करते हैं, उस व्रणों पर तिल का कल्क और मुलेठी चूर्ण को घृत के साथ पीस कर लगाने से क्या होगा, रोपण होगा, है ना, हीलिंग हो जाएगी। तो आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, तिल कल्क और क्या करना है, मधुक का प्रयोग करना है, ठीक है। मधुक मतलब मुलेठी। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्षार में अम्ल नहीं होता है, ठीक है ना। क्षार के इफेक्ट को कम करने के लिए अपन ऊपर से अम्ल लगा रहे थे, ठीक है ना, इसीलिए क्षार में क्या होता है, अम्ल नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, कटुरस प्रधान होता है और लवण अनुरस होता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, सुश्रुत ने क्या बोला है कि कल, क से पहला वर्ड है तो मतलब ये तो रस हो गया और ये क्या हो गया, लवण अनुरस हो गया, ठीक है। तो क्षार कल, तो ये किसने बोला है, सुश्रुत ने बोला है, क से कटुरस और ल से लवण, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है ना, तो क्षार के अंदर क्या है, अम्ल रस को छोड़ के सारे रस होते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। कटु रस अधिक मात्रा में है ना, कटु रस प्रधान होता है और लवण क्या होता है, अनुरस होता है, अल्प मात्रा में अप्रधान मतलब अनुरस है वो, ठीक है। उसके बाद सम्यक दग्ध के लक्षण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, सम्यक दग्धे विकार उपशमो, ऑब्वियस सी बात है, विकार का शमन होगा। और क्या चीज होगा, लाघव, लाघव और क्या होगा, श्राप बंद हो जाएगा, लाघवम अनाश्रावश्च, ठीक है, श्राप बंद हो जाएगा। तो ऑब्वियसली, तो इसको विला से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तुमने सम्यक दग्ध करना, सम्यक क्षार दग्ध करना सीख लिया तो क्या होगा, तुम विला में रहने लग जाओगे, ठीक है। वी से विकार उपशम और ला से लाघव अश्रावश्च, ठीक है, श्राव होना बंद हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं हीन, ठीक है। हीन दग्ध का क्या है, तो हीन दग्ध में तोद होगा, ठीक है। तुमने एक तो प्रॉपर दग्ध नहीं किया, दग्ध तो किया लेकिन प्रॉपर नहीं किया, कम कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ा दर्द होगा, तोद होगा, सुई चुभने जैसी पीड़ा, कंडू खुजली होने लगेगी, है ना, जाड्यानी, समझ गए, तो खुजली और जड़ता ये सब होगा। और व्याधि की वृद्धि हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें व्याधि का शमन था, ये व्याधि की वृद्धि हो गई। अतिदग्ध हो गया, मान लो अतिदग्ध तो और भी खतरनाक है ना। अतिदग्ध में क्या होगा, दाहा, पाक, ऑब्वियस चीजें हैं, राग, श्राप, तो ये हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। हाईलाइट क्या करना है, अंगमर्द, ठीक है, पूरे शरीर में क्या होगा, दर्द होगा, अंगमर्द और क्लम, ठीक है, क्लम होगा, थकान, पिपासा, मूर्छा, इवन मरण भी हो सकता है, ठीक है। तो अतिदग्ध ये अपन ने पढ़ लिया, ये इंपॉर्टेंट है, श्लोक पूरा। उसके बाद क्या है, अयोग्य मतलब क्षार किनको यूज नहीं करना चाहिए, तो ये तो ऑब्वियस ही चीजें हैं। देखो, दुर्बल अगर कोई है, बालक है ना, स्थिविर ओल्ड है, भीरू है, डरपोक है, पता चला डर के मारे ही उसके प्राण निकल गए, ठीक है ना। सर्वांग शून, ठीक है, शून नहीं लिखा है इधर, सर्वांग मतलब पूरी बॉडी में अगर स्वेलिंग है तो भी अपन को क्षार यूज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रक्त पित्त, और उसके बाद गर्भिणी, ऑब्वियसली गर्भिणी में क्षार चीज़ों यूज़ नहीं करते हैं, है ना। तीक्ष्ण चीज़ें, क्षार क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, तो तीक्ष्ण यूज़ नहीं करना है गर्भिणी में। और ये सब यूज़ में ऋतुमती में, है ना, यहाँ पे ऋतुमती भी लिखा हुआ है ना, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे आपको नहीं यूज़ करना है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, ये हमने पढ़ लिया, क्षार कर्म किसको नहीं करना है, ठीक है। और नेक्स्ट है निषिद्ध स्थान क्या क्या है, ठीक है। तो ऑब्वियसली शरीर में क्या क्या स्थान है, मर्म को नहीं करना है, मर्म को छोड़ देना है, सिरा, स्नायु, संधि, तरुण अस्थि, है ना, जो कार्टिलेजेस हैं, सेवनी, सूचर्स हैं, है ना, धमनी, गला, ऑब्वियसली नाभि, है ना, नाभि, नाखून, शिशिन के भीतर, श्रोतस, है ना, समझ रहे हो। स्पम्स ऑलरेडी 2 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, इसीलिए स्क्रॉटम में होते हैं ना, तो टेम्परेचर से बहुत फ़र्क पड़ता है, इनफर्टिलिटी हो जाएगी। तो इसमें शिशिन के भीतर या फिर श्रोतस में, अल्पमांस वाले स्थानों में, है ना। और एक और चीज़ है, वर्त्म रोग में आप कर सकते हो, ठीक है ना। वर्त्म रोग को छोड़कर कोई भी नेत्र रोग में आपको क्षार का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ वर्त्म, है ना, आई लिड जो होती है, वर्त्म के रोग में आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो ऊपर से ही होता है ना, उसका आँखों से थोड़ा सा अलग चीज़ है वो, है ना, आंखों के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो कर सकते हैं। बाकी किसी आंखों के रोग में आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। और आपको रिवाइज करना है तो इसे फास्ट फॉरवर्ड मोड में करके रिवाइज करिए। बाकी के चैप्टर्स पढ़ने हैं तो आपके सुश्रुत के बाकी के चैप्टर्स अवेलेबल हैं, और मैं धीरे धीरे वीडियोज़ बना रही हूँ चैप्टर्स का, तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।